आप देख सकते हैं यहाँ पर संत श्री गुरु रविदास जी का ये भव्य मंदिर है और आज बड़ी खुशी का दिन है कि आज हमारे बोधिसत्व भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 135वां ये जयंती समारोह पूरे देश में और पूरे विदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज यहाँ पर गुरु रविदास जो सभा है उसके जो पदाधिकारी है वो भी बाबा साहब को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और कोई रह गया जाओ। ना रात में जाओ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत रत्न के 135वें जन्मोत्सव पर आप सभी को लख लख बधाइयाँ हो। जय भीम। हमारी गुरु रविदास सभा की समस्त टीम यहाँ बैठी है। हमने सभी भाइयों ने बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन हर्षोल्लास से मनाया। सभी कमेटी वालों ने बाबा साहब के जन्म दिवस पर पूरे देशवासियों को हमारी तरफ से लख लख बधाइयाँ। अब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के 135वें जन्म दिवस पर पूरे देश को लख लख बधाइयाँ। और हमारी जो चोपड़ा पत्ती मोहल्ले में जो रविदास मंदिर है, रविदास ट्रस्ट है मंदिर है, तो उसमें भीमराव अंबेडकर से लाइब्रेरी बनाई हुई है, जिसने सभी मेंबरों ने आके वहाँ अपना बाबा साहब का भीमराव अंबेडकर का 135वां जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया गया। और इस जन्म दिवस पर पूरे प्रदेश को या देश को हमारी लख लख बधाइयाँ। जय भीम। बाबा साहब की 135वें जन्म उत्सव पर सभी अलकावासियों प्रदेशवासियों को जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जय भीम। जय भीम। हमारे बीच में आज पहुंचे हैं हरियाणा स्टेट के अनुसूचित जाति के हरियाणा अध्यापक संघ के वाइस प्रेसिडेंट सुभाष हालू जी। आज इनसे बात करते हैं जो जयंती के उपलक्ष्य में, जो कि आज पूरे विश्व में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है, इसके उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को बाबा साहब की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जैसे कि आपने कहा कि ये केवल भारत में ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर आज बाबा साहब का जो है ये पवित्र दिन जो है मनाया जा रहा है। और उसका एक विशेष कारण रहा है कि सदियों से जो एक शोषित वर्ग, जिसमें आमतौर पे दलित समाज बोलते हैं, वो पूरा शोषित रहा है। और बाबा साहब के द्वारा एक ऐसे संविधान की रचना उन्होंने की, एक ऐसे शिल्पकार वो रहे कि उन्होंने उस शोषित समाज को उठाने के लिए, संविधान के अंदर समानता के लिए, समरसता के लिए इतना काम किया कि चाहे कोई शोषित, चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, चाहे वह महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, उन्होंने एक ऐसा संविधान भारत को दिया कि आज विश्व में अगर गिनती होती है कि सबसे सर्वोच्च जो संविधान है वो भारत का संविधान है। और जैसे कि आज पूरे भारतवर्ष के अंदर भी ये जयंती का पर्व जो है मनाया जा रहा है। और अभी कुछ साथियों ने एक प्रश्न अभी किया था, कुछ पत्रकारों ने, कि
एक जाति विशेष ही क्यों बाबा साहब को मनाती है, क्यों उन्होंने इसको अडॉप्ट किया हुआ है। मेरा उन साथियों से यही कहना था कि बाबा साहब ने सबके लिए कार्य किया, संविधान पूरे भारतवर्ष के लिए, सभी जातियों के, सभी धर्मों के लिए है। तो ये किसने रोका है, किस समाज को के लिए कि भाई उन्होंने जयंती नहीं मनानी। हम उस समाज, उन समाज के लोगों को भी यही कहना चाहते हैं कि आप भी बाबा साहब की जयंती को मनाएं, उनके शिक्षाएं उनको अडॉप्ट करें, उनके द्वारा लिखे गए जो संविधान जैसे ग्रंथ जो है, अगर देश का सर्वोच्च ग्रंथ है वो संविधान है, जिसके बलबूते पर आज हमारा देश चल रहा है, और वो देश जो है उनके मद्देनजर ही आगे प्रगति पे चला हुआ है। जैसे कि आज यहाँ बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपके यहाँ एक लाइब्रेरी के अंदर कितनी सुंदर ये लाइब्रेरी बाबा साहब के नाम से यहाँ बनाई गई है, और विशेष तौर पे यहाँ की जो ये टीम है जो बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ा रही है, वो बधाई की पात्र है। और इन्होंने कितनी सुंदर भव्य लाइब्रेरी बाबा साहब के लिए बनाई है, और इसके लिए क्या है, बाबा साहब का एक ही सपना था, शिक्षित बनो। और शिक्षित कैसे बनोगे, जैसे हमारे यहाँ इन साथियों ने इतना बढ़िया माहौल दिया बच्चों को पढ़ने के लिए, तो ये एक प्रेरणा जाती है। जैसे कि आप बहुत ही एक स्तंभ हैं समाज के, मीडिया के माध्यम से आप लोगों को जागृत करते हैं। तो ये वीडियो जब समाज के अंदर जाती है तो वो लोग, बच्चे जो आज की जो युवा पीढ़ी है वो प्रेरणा लेती है। क्या प्रेरणा लेती है कि आज बच्चों के अंदर ज़्यादातर क्या है, तो नशे की ओर ज़्यादा बढ़ रहे हैं। कारण क्या है, उनको माहौल नहीं मिल रहा है, या पढ़ाई की वजह से। आज ये जो माहौल यहाँ आपने पैदा किया, यहाँ पे इतना भव्य ये एक हॉल के अंदर आपने ये बच्चों को पढ़ने का मौका दिया, वो बाबा साहब की प्रेरणा है। और हम यही चाहेंगे कि यहाँ की जो कमेटी है वो लगातार इस मिशन को आगे बढ़ाएं। और बड़ा खुश नसीब हूँ मैं भी, बार बार जब भी यहाँ आते हैं देखते हैं कि भाई आपकी कमेटी अच्छा काम कर रही है, और उस हमने हमेशा ही बोला है, मैं इनको अब भी विश्वास दिलाता हूँ कि भाई किसी भी कार्य के लिए जो भी हमारे से सहयोग बनेगा वो हम हमेशा आपको सहयोग देते रहेंगे, और इस मिशन को आप रुकने ना दें, हमेशा आगे लेके चलते जाएं। तो ये थे लेक्चरर है सुभाष हालू जी। इनके विचार, इन्होंने बताया कि बाबा साहब ने सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के लिए ही नहीं काम किया, बल्कि सभी समाज के वर्ग हैं उसमें सम्मिलित हैं। सभी को बाबा साहब की जयंती मनानी चाहिए और बाबा साहब को फॉलो करना चाहिए। जबकि बाबा साहब ने सभी के लिए काम करते हुए महिलाओं के लिए विशेषकर काम किया। महिलाएं चाहे वो जनरल की हैं, चाहे ओबीसी की, चाहे एससी की, चाहे एसटी की, कोई भी महिलाएं, उनके आज़ादी के लिए उनके पूरे मान सम्मान रखा कि आज हमारे देश की भी राष्ट्रपति से लेके एमएलए, एमसी कुछ भी महिलाएं बन सकती हैं, जबकि संविधान से पहले ऐसा नहीं था। तो मैं जसवीर हीरा, कैमरामैन राजेश रंगा के साथ, देखते रहिए टोल फ्री न्यूज़। थैंक यू। धन्यवाद।